ईरान और इजरायल के बीच अचानक भयानक युद्ध ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इजरायल ने अचानक ईरान पर बड़ा हमला कर दिया और उसके कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी ताकतवर मिसाइलों से इजरायल के कई मुख्य ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में इजरायल को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जिस तरह इजरायल ने ईरान पर सटीक हमले किए, उससे ईरान को शक हुआ कि ये सब कुछ सिर्फ बाहर से हमला नहीं था, बल्कि उसके अपने देश के कुछ लोग इजरायल को अंदर की जानकारी दे रहे थे। ईरान का यकीन है कि इजरायल को उसकी संवेदनशील जानकारी देश के अंदर से किसी ने दी है। इसी शक के चलते ईरानी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने पूरे देश में छानबीन शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर इजरायल के लिए जासूसी करने और सूचनाएं पहुंचाने का शक है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी और नूर न्यूज के मुताबिक ये गिरफ्तारियां उस समय हुई जब ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक भीषण युद्ध चल रहा था। इस दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी ईरान में एक बड़ा अभियान चलाया था। कहा जा रहा है कि इजरायल ने अपने हमलों से पहले ईरान के कई टॉप सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इस युद्ध के खत्म होने के ठीक एक दिन बाद ईरान ने ऐलान किया कि उसने देश के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को फांसी दे दी है। इन तीनों के नाम थे इदरीस अली, आजाद शोजाई और रसूल अहमद रसूल। इन्हें तुर्की बॉर्डर के पास स्थित उर्मिया शहर में फांसी दी गई। कुछ दिन पहले ही ईरान ने कथित तौर पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े कुछ एजेंटों को भी फांसी पर चढ़ाया था। इस युद्ध में सिर्फ इजरायल ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी ईरान पर हमला करने में शामिल था। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधा हमला किया, जिसमें नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र शामिल थे। इन हमलों में ईरान के कई वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। हालांकि ईरान ने दावा किया कि अमेरिका अपने मकसद में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये फर्जी खबरें हैं और सच ये है कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया। फिलहाल ईरान अब भी देश के अंदर चल रहे जासूसी नेटवर्क की जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि अभी और लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ईरानी सुरक्षा एजेंसियां लगातार उन लोगों को खोज रही हैं जो इजरायल या अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि देश से गद्दारी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी घटना दिखाती है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये युद्ध अब जासूसी, साइबर हमलों और अंदरूनी धोखेबाजों के स्तर तक पहुंच गया है। आने वाले समय में ये टकराव और भी बड़ा रूप ले सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।